हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुर्द खरखुदा CBSE affiliated pre-nursery to 12th world class education at affordable fee 5 acre of lush green campus science commerce humanities अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुर्द में दाखिला कराएं। दो भाइयों ने एक चालक को पीटकर किया घायल कर दिया। गांव रोहना निवासी अजय ने बताया कि वह अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए खरखुदा आया था। जब वह अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था तो उसी समय गांव गोपालपुर निवासी अरुण वहां पर आ गया और उसने कहा कि हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलाता है। उसने फ़ोन पर अपने भाई अजय को भी बुला लिया। दोनों भाइयों ने उसके साथ मारपीट करके उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गोपालपुर ले आए, जहां उन्होंने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। घायल अवस्था में उसे कुंडली उतारकर चले गए। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यदि इस बारे में पुलिस को बताया तो वे जान से मार देंगे। जैसे तैसे वह अपना इलाज कराने के लिए खरखुदा सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार करके PGI रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के थानाकला बाईपास पर स्थित द पायरेट्स किंगडम वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राहुल धांधलिया, कनिका राणा, रोहित छिकारा द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। वाटर पार्क संचालक नमन काद्यान ने बताया कि जिस तरह गर्मी का पारा बढ़ रहा है, गर्मी से राहत दिलाने के लिए वाटर पार्क की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं गर्मी से राहत पाने के लिए परिवार सहित वाटर पार्क में तैराकी का आनंद उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी आयु वर्ग के लिए तैराकी सिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है, जिसका खर्चा सामान्य तौर पर रखा गया है। खरखुदा क्षेत्र में यह एकमात्र वाटर पार्क है जिसमें क्षेत्र के ही नहीं अपितु दूर दूर से घूमने के लिए भारी संख्या में लोग तैराकी करने के लिए आते हैं। समय समय पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भी यहाँ पर पहुंचकर आनंद उठाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के मनोरंजन के लिए रेलगाड़ी, बंजी जंपिंग सिस्टम, बुल राइडिंग, एयरप्लेन राइडिंग, मिकी माउस और वाटर पार्क में 18 पानी की स्लाइड्स की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार सीमित खर्चे में अधिकतम मनोरंजन कैसे कर सकता है। इस दौरान सुरक्षा की पोस्टर इंतजाम किए गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में कुलदीप पहलवान, जितेंद्र काद्यान, सिकंदर दहिया, अनु काद्यान व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पीपली गाँव की कबीर वाटिका में रविवार को निर्वाणी अखाड़ा महंत बाबा प्रीतम स्वामी के सानिध्य में गरीब कल्याण संस्था द्वारा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देने के लिए वाहन समर्पित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जबकि संस्था द्वारा क्षेत्र के 28 संस्थाओं व 75 सामाजिक सरोकार से संबंधित व्यक्तियों को पगड़ी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक हरियाणा पुलिस के देवेंद्र सिंह पीपली ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा गरीबों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। अब खरखुदा व आसपास के गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए परेशान नहीं होगा, क्योंकि संस्था की तरफ से एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण संस्था पहले से ही समाज सेवा का कार्य कर रही है, जिसमें गरीब लड़की की शादी में आर्थिक मदद व बेसहारा गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम का मंच संचालन अश्वनी कौशिक द्वारा किया गया। सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी का रोहना गाँव में हुआ विरोध। किसान नेताओं ने विरोध में लगाए नारे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोट की अपील करने के लिए आने वाले कई नेताओं का इन दिनों हरियाणा में जमकर विरोध हो रहा है। पहले दुष्यंत चौटाला, अरविंद शर्मा सहित कई नेताओं का विरोध हो चुका था। रविवार को खरखुदा के रोहना गांव में पहुंचे सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली का भी विरोध किया गया। हालांकि विरोध करने वालों में गांव के कुछ भारतीय किसान यूनियन के व्यक्ति ही शामिल थे, जबकि बाकी सारा गाँव विरोध में शामिल नहीं था। उन्होंने भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए और बडोली वापस आओ भी कहा, लेकिन खरखुदा ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष राजबीर दहिया व मौजूदा अध्यक्ष सतेंद्र उर्फ सत्य सहित कई लोगों ने उन्हें समझा दिया। इसके बाद विरोध करने वाले किसान अपनी मांगे सौंपकर चले गए। तब भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने चौपाल में अपना भाषण दिया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसानों को यातनाएं दी जाती थी। उन्होंने किसानों को पुराने कानून से राहत दिलाने का कार्य किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी में इजाफा किया है। वे खुद किसान हैं और खुद खेती भी करते हैं, इसलिए वे किसानों के हित के लिए निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। किसानों की जो मांगे हैं, सत्ता आने पर उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। जिंदाबाद
बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष होगा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बुद्धा स्पोर्ट्स एकेडमी का अनावरण किया जा रहा है। सभी खेल स्पर्धाओं के लिए मैदानों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखुदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड academian, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सीलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।